वेलकम टू सीएफए का शो या सीएफए की पाठशाला नेक्स्ट एपिसोड। आज के जो दो गेस्ट हैं स्पेशल होने के साथ साथ एक अलग बॉन्ड भी शेयर करते हैं मेरे साथ। एक जो उनमें से गेस्ट है वो हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं और एक न्यूसेंस क्रिएटर रहे हैं हमारे लिए। जब भी वो बैच में थे तो कंप्लेंट बॉक्स लिख के भेजते थे हमारे लिए। तो जब उनका कोर्स पूरा हुआ, उनका इंक्लिनेशन हमने देखा टुवर्ड्स रनिंग एन एकेडमी, तो हमने कहा तुमसे बढ़िया आदमी कौन होगा इस एकेडमी को चलाने के लिए। तुमने तो सारी प्रॉब्लम्स देखी है। उनके साथ उनके फ्रेंड आते हैं और हमारे बिजनेस पार्टनर आते हैं। जयपुर के टॉप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डाइट जितने डिजाइनर्स आप देखते हो उनके डाइटिशियन हैं। अब आपको डिस्काउंट चाहिए होगा तो इनका इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डालेंगे, उनसे बोल देना बॉस हमें डिस्काउंट दिला दो। तो आज मैं वेलकम करता हूँ मोहक शर्मा और रजत जैन का टू द सीएफए शो और द सीएफए पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो बिगिन ऐसे करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्विक फिक्सेस इन दी फिटनेस इंडस्ट्री। दुखती नब्ज पे हाथ दुखती रख पे हाथ रखेंगे। कुछ मजेदार किस्से, कुछ मजेदार चीजें जो हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद यू रजत, आपका एक न्यूट्रिशन का करियर रहा है। आपको मैंने बड़े नेताओं के साथ देखा, बड़े बड़े डिजाइनर्स के साथ देखा। ये झूठ बोलते हैं? नहीं सर, इंडस्ट्री मिक्स है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। पक्का ना? 100% सर। आपको फीस टाइम पे मिलती है? 100%। इन लोगों से बेटर टाइम पे फीस कोई दे ही नहीं सकता। क्या बात है। अच्छा, हमारे ना पीटी में एक चीज होती थी। एक हमारे यहाँ पे डिजाइनर आता था, मैं नाम नहीं लूंगा। वो क्या करता था, पीटी के पैसे नहीं देता था, एक शर्ट गिफ्ट कर देता था, एक पैंट गिफ्ट कर देता था। आखिरी में ट्रेनर ने बोला सर मेरा कपड़े का वार्डरोब फुल हो गया, बैंक अकाउंट खाली हो गया, पैसे ला के दो। तो ऐसा होता है आपके साथ भी? नहीं सर, 100% मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर हम जिस दिन बिल रिलीज करते हैं, रिसिप्ट रिलीज करते हैं, विद इन 2 आवर्स हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कपड़े गिफ्ट किए गए। हाँ, एक बॉक्सर जरूर गिफ्ट किया गया था। उसको जब मैंने सर्च किया उनकी वेबसाइट पे जाके, तो बॉक्सर था 70,000 रुपीज का। मैंने कहा इससे बेटर है कि आप मुझे फीस ही दे दो, ये बॉक्सर पहन के निकलूंगा कहाँ में। क्या बात, $1,000 का बॉक्सर भाई, एक अच्छा बिक रहा है आजकल $1,000 का। तुम साला पीटी के पैसे नहीं मांगते। मोहक, आपका क्या बैकग्राउंड रहा? मैंने सुना आपने वकालत करी। जी सर, मैंने वकालत से अपना करियर शुरू किया था, बट फिटनेस वाज ऑलरेडी इन माय हेड सिंस एजेस बोल सकते हैं, बिकॉज मेरे डीएनए में माय डैड हैज बीन अ फिटनेस फैनेटिक, सो इट केम डाउन नेचुरली। एंड जब मैंने ऐसे ट्राई करने के लिए शुरू किया था पार्ट टाइम ट्रेनर का जॉब, कि यार देखते हैं कैसा लगता है। वो स्टिल अ लॉयर देन, बट वो इतना ज़्यादा किक किया मेरे को, एंड द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आई गॉट while training people, giving the results instantly, आपको एक खुशी मिलती है। So that was unmatched. So I knew there and then that it was my higher calling. So बस तब से और पढ़ाई, जैसे आपने बताया कि पढ़ा भी मैं रहा था। I was a law faculty in a couple of institutes in Jaipur. So पढ़ाने वाला वहाँ से आया। So fitness भी मिल गया, पढ़ाई भी मिल गई, then I became a fitness faculty. क्या बात है, गुड जर्नी। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा क्विक फिक्सेस। ठीक है, लोगों को लगता है यार एक इजी वे आउट है, चाहे वो ट्रेनर्स हैं चाहे वो क्लाइंट्स हैं, सबको क्या चाहिए, जल्दी से अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना। चाहे वो पैसे कमाना है, चाहे वो क्लाइंट्स इकट्ठे करना है, चाहे वो रिजल्ट्स दिखाने का चक्कर है। तो ऐसे क्या क्विक फिक्सेस आपने इंडस्ट्री में देखे हैं? कुछ आपकी स्टोरीज हैं जो आप शेयर करना चाहते हो ऑडियंस के साथ, उनको बताना चाहते हो यार ये चीजें बहुत कॉमन है, तुम्हें देखने को मिलेंगी, बेवकूफ मत बनना कि ऐसा हो रहा है। रजत, आपसे स्टार्ट करते हैं। कुछ क्विक फिक्सेस आपने जो देखे हो कॉमन। Sir, basically, I call this the darker side of our industry, quick fix wala, and sadly, this is the most sellable side of the industry, quick fixes. So, न्यूट्रिशन में तो सर से बेहतर कौन जानता है, बट एज फार एज फिटनेस इज कंसर्न, या फिर लोगों को लगता है कि इतना ज्यादा वर्कआउट हो जाएगा तो इतना ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा, या फिर हम मल्टीपल टाइम्स वर्कआउट कर लेंगे दिन में तो हमको डबल रिजल्ट आएगा, एंड वी आर नॉट गिविंग रेस्ट टू पीपल। ऑल दीज थिंग्स ये इतना ज्यादा कॉमन है, बट इनके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि थैंकफुली आई गॉट माई एजुकेशन फ्रॉम सच अ प्लेस, क्लासिक फिटनेस एकेडमी। पैसे मिलेंगे टाइम पे, पैसे मिलेंगे टाइम पे। So मैं पता था कि यार this is the bad side of the industry, and so luckily I run a gym also, तो हमने शुरू से इनकलकेट करवाया ये चीज कि there is no quick fix, it has to be a lifestyle। गाली भी बहुत पड़ी, लोग छोड़ के भी बहुत गए, but we had to stick to what our values were,
एंड बट इट्स रियली सैड दैट पीपल आर स्टिल फॉलिंग फॉर दीज थिंग्स कि यार इतना इतना ज्यादा कर लेंगे. लोग अपनी पीटीएस पूरी करने के लिए दिन में मल्टीपल सेशंस दे रहे हैं, एवरीडे विदाउट ब्रेक के सेशंस दे रहे हैं. these are very commonly seen in my the entire fitness या ट्रेनर कम्युनिटी में देखने को बहुत इजीली मिलता है. Since you represent जयपुर, एक तरह से you represent India, but let's say जयपुर आपका एक गढ़ है जिसे हम बोलते हैं. स्टेरॉइड्स का क्या रोल रहा है वहाँ पे? कितना आपको लगता है कि रैम्पेंट है, क्या रहता है, बॉडी बिल्डिंग या ये दवाइयाँ देकर किसी तरीके से क्विक फिक्स लाना, मसल बिल्डिंग की बात करना या फैट लॉस की बात करना, वो किस तरह से देखा आपने? So sadly, when I started my career, हमने ये चीज देखी नहीं थी because I worked in an organization जहाँ पे ये चीज से बहुत दूर रह जाता था. तो मुझे लगता था कि यार ये तो ना ऐसा थोड़ी होता होगा जिम्स में. बट देन थोड़ा समय बिताया, जब और लोगों से मिले, जब बाकी जिम्स में जाके माहौल देखा, जब और प्रोफेशनल से मिले, तो आई केम टू नो कि ये कितना ज्यादा कॉमन है. एंड प्रोफेशनल्स का तो हमने देखा ही है हमेशा कि प्रोफेशनल के लिए तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कंपल्शन टू हैव मेडिसिन और पीईडीज. बट अब ये देखने मिल रहा है पिछले 3-4-5 साल से, इवन इन अ सिटी लाइक जयपुर विच इज अ टियर 2 सिटी. भाई बॉम्बे और पुणे और इन जगहों पे तो बहुत ज्यादा रैम्पेंट है ही हमेशा से. बट इन इवन सिटी लाइक जयपुर जो छोटे जिम्स है, स्टैंड अलोन जिम्स हैं, या फिर कोई ऐसा जिम है जो एक बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड का बंदा चला रहा है, तो वहां पे तो इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी रैम्पेंट. आई मीन सुनने को ही मिलता है, देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि हम इस चीज से बहुत दूर हैं. बट इट्स वेरी रैम्पेंट, इट्स सैड, इट्स रैम्पेंट. एक्चुअली यार ये जो स्टेरॉइड का प्रॉब्लम है ये तो है. और यंग बच्चे जिन बेचारों को पता नहीं है कि क्या करना है. आजकल एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, स्टेरॉइड वर्कशॉप्स. अब उसमें कुछ भी लिख के दे देते हैं. वो मेरे को किसी ने डेटा दिखाया, उसमें उसके करिकुलम में उससे लिखा हुआ था इतना mg ये वाला सॉल्ट, इतना mg ये वाला सॉल्ट. ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे देश में मिलावट है या नकली माल मिल जाता है, तो पोटेंसी कम है, वो बेचारे जिंदा बच जाते हैं. 250 वो डालते नहीं है, वो डालते बेचारे 100-150 है, तो वो बेचारा बच्चा बच जाता है. अगर एक्चुअली उतनी डोजेज जो उन्होंने लिख के देते हैं ना अपने करिकुलम में, बेचारा कोई लगा लेगा तो किडनी लीवर तो जाएगा, बाप बन नहीं पाएगा. आई गेट रिमाइंडेड ऑफ एन इंसिडेंट. एक स्टूडेंट आए थे मेरे पास, ही वाज ऑलरेडी अ बॉडी बिल्डर. वो कुछ नेशनल स्टेट लेवल पे कुछ जीत भी चुके थे. तो ही शोड मी जस्ट लाइक दैट, ही वांटेड टू शेयर समथिंग विद मी. उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिखाया सर. उस व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ सीनियर बॉडी बिल्डर्स भी थे एंड बहुत सारे एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स भी थे. और लिटरली उस व्हाट्सएप ग्रुप का बिगेस्ट रीजन था, जो पर्पस था उस ग्रुप का, टू शेयर दी साइकिल्स. एंड ओपनली साइकिल शेयर हो रही है टू हंड्रेड्स ऑफ दीज एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स जो शायद 19, 20, 21 साल के, जिनका शायद अभी टेस्टोस्टेरोन का जेनेटिक पोटेंशियल रीच भी नहीं किया उन लोगों ने. एंड उन लोगों को ऐसे चने मूंगफली की तरह के साइकिल्स दी जा रही हैं, दवाइयां दी जा रही हैं. सो आई जस्ट वंडर समटाइम्स कि यार क्या इंडस्ट्री में घूम रहा है अपन. यार इसमें ना एक इशू और आता है कि लोग बोलते हैं अरे इसने तो मेडिकल की पढ़ाई करी है. अरे भैया जो दवाई बन रही है ना वो इंसान के लिए है ही नहीं. 100 mg के ऊपर टेस्टोस्टेरोन मिलता नहीं है. हाँ, वो वेटेरिनरी यूज के ऊपर लिखा हुआ है वेटेरिनरी यूज. अबे गधे घोड़े कुत्ते का इंजेक्शन है वो. अब कौन सी किताब ऐसी है, कौन सी साइंस ऐसी है जिसमें तुम्हें ये पढ़ाने वाले हैं. हाँ, अगर घोड़े गधे कुत्ते की डॉक्टर के पास जाके लगवाओ तो बात अलग है. तुम तो लगवा रहे हो इंसान के डॉक्टर से और तुम बोल रहे हो नहीं यार ये तो वो काम करेगा, ये वो काम करेगा. एंड दिस इज वेरी स्टूपिड यार. आप खुद इस ट्रैप में फंसते हो, आप खुद इस ट्रैप में गिरते हो. आपको कोई बोलता है जहर पी लो तो नहीं पीते ना. हमेशा मेरे को किसी ने एक चीज बताई थी कि चिराग, शराब और सिगरेट ऐसी चीज है ना, तुम्हें पहली बार इसका टेस्ट कभी अच्छा नहीं लगेगा. आप उसको रिपीटेटिवली करोगे तब जाके तुम्हारा टेस्ट डेवलप होगा. कोई ऐसा इंसान नहीं है जिंदगी में जो ये बोलते मैंने पहली बार शराब पी थी, मुझे इतना बढ़िया टेस्ट लगा कि मैं उसको रोज पीना चाहता हूँ. I think it's the same with PDs also. हाँ, everything. Nobody does it for the first time on its own. वो एक बार किसी ने बताया और आप कन्विंस हुए. आपको पता है ये गलत है, फिर भी आप कन्विंस हुए. क्विक फिक्स के चक्कर में आप गए, उसको बोल के कि हाँ यार तेरा भी तो नहीं हुआ, देख मैं भी तो ले रहा हूँ, इतने साल हो गए मुझे लेते हुए, आज तक तो मुझे कुछ हुआ नहीं. पर वो ये नहीं बताएगा कि मेरे को बाप बनने का ट्राई करते हो पिछले 12 साल हो गए हैं, मैं किडनी की दवाई कब से खा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता. तो वो सारी चीजें वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा कि मैं इम्पोर्टेंट हो गया या मेरे साथ ये हो गया. वो हमारे साथ कमरे में आके बोलते हैं कि सर गुरुजी को इलाज हमें बता दो. हम बोलते हैं भैया एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जा, वो कोई ना कोई तरीका तुझे बताएगा कि कैसे अब पिचकारी वापस चलेगी. हम तो कर नहीं पा रहे. बट चलो, कमिंग बैक फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग टू डाइट, रजत,
व्हाट इज योर टेक? ये जो क्विक फिक्स है, सुबह उठ के एप्पल साइडर विनेगर की ऐसी की तैसी कर दो, हनी नींबू डाल डाल के जो सुबह सुबह हम रेल बना देते हैं लोगों की। ये तो स्टेरॉइड से भी बड़ा शानदार है। सर इनफैक्ट अभी आपने स्टेरॉइड्स की बात करी, फिटनेस से रिलेटेड बात करी, अब आप मुझसे हेल्थ से रिलेटेड बात पूछ रहे हो कि नॉट इवन इन फिटनेस, हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत सारे फैट्स चल रहे हैं, क्विक फिक्सेस चल रहे हैं। आपने बोला एप्पल साइडर विनेगर एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई टेल यू एन इंसिडेंट। मेरे पास रिसेंटली एक क्लाइंट आए एंड ही सेड कि सर आई वाज 138 और मैं अपने आप को 96 लेके आ गया था विदाउट एनी हेल्प। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से किया। तो उसने कहा सर कहाँ अच्छे से किया है? उसने लिटरली अपनी शर्ट ऊपर करके दिखाई, सर ये किया है मैंने। आई वॉज स्पीचलेस। क्या किया था सर उन्होंने? उनके बड़े बड़े स्ट्रेच मार्क्स हो रखे थे, स्किन पूरी शैग हो रखी थी और लूज हो रखी थी। ही वॉज जस्ट 32 years old और वो लग रहे थे कि 60 साल का इंसान है। सो क्विक फिक्सेस के चक्कर में मैंने पूछा आपने किससे सजेशन लिया था? सर यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि 10 दिन में इतना वेट रिड्यूस करो, सुबह नींबू पानी स्टार्ट करो, दाना मेथी का पानी स्टार्ट करो। मैंने कहा प्रोटीन इनटेक का क्या हुआ आपका? सर वो क्या होता है? सो बेसिक थिंग जो मिसिंग है ना लोगों में, और जो सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन लोगों ने मार्केट में क्विक फिक्सेस के नाम पे इतना प्रोपोगेंडा फैलाया हुआ है कि आपको सुपर सुपर कैलोरी डेफिशिएंट में लेके चले जाते हैं लोग। और अनलेस एंड नंबर ऑफ कार्डियो करके पीपल आर एक्चुअली लूजिंग वेट, नॉट जस्ट वेट, दे आर लूजिंग देयर एक्चुअल हेल्थ। यार इसमें ना प्रॉब्लम पता है क्या है? इसमें जो पढ़ी लिखी जनता भी है, डॉक्टर्स भी है। अरे हमने तो एक एजुकेटर को भी देखा जो बड़ी एकेडमी चलाने की बात करता है। ही वॉज टेलिंग इन द क्लास कि क्या आपके मम्मी पापा को प्रोटीन डेफिशिएंसी रहा है कभी? ये तो ऐसे ही होता है, लोग जो है पैसे लेते हैं ये बोलने के लिए कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है। मैंने कहा $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, रजत हमारे ऊपर अगर छींटे भी पड़ जाए, कुछ 100-200 करोड़ रुपए हमारे मुंह पे मार जाए आके, ले लो हमारा प्रोटीन रेकमेंड करो, तो मतलब मुझे लगता है कि फिर हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर रहे होंगे, मैं कोई 5-star होटल बुक करके करवाऊंगा। बट दे डोंट अंडरस्टैंड यार, जब तुम ऐसी चीजें एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हो ना कि नहीं है, और ICMR एक रिपोर्ट निकालता है कि 70% इंडियंस को प्रोटीन नहीं मिल रहा, 90% को ये पता ही नहीं है कि प्रोटीन की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो आप सोचो कि आप किस तरीके से दूसरे इंसान का भी नुकसान कर रहे हो। डॉक्टर के पास जाओगे, अरे नहीं प्रोटीन बेकार है। अभी प्रोटीन कंपनीज की भी गलती है कि एक बॉडी बिल्डर ऐसे साथ में खड़ा कर देते हैं, सबको लगता है अबे ऐसे खाते ही मैं तो ऐसे हो जाऊंगा यार। बेचारा सोता तो ऐसे है कि सुबह उठेगा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सुबह उठता है आर्नोल्ड सुभाष नगर आर्नोल्ड इन सुभाष नगर। ये एक्चुअली ना मीडिया की भी एक प्रॉब्लम है। वे प्रोटीन जब इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, तब ये स्टडी हुई थी कि वे प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल, राइट? अब वो एक हेल्प जो वर्ड है ना, वो धीरे धीरे गायब हो गया। So I think ये क्विक फिक्सेस का बहुत बड़ा रोल इस सप्लीमेंट इंडस्ट्री के प्रोपोगंडा में है, बिकॉज एनी सप्लीमेंट, वेदर इट इज अ प्रोटीन सप्लीमेंट या कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट होता है, उसको इस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है कि दिस इज द मैजिक फिक्स। तो लोग उस पर इतना ओवर रिलाई कर देते हैं दैट फॉर इयर्स दे आर नॉट हैविंग एनी रिजल्ट, एंड देन सम नाउ दे आर इन अ पोजीशन, आप वल्नरेबल हो चुके हो। जब आपने इतना सारा पैसा खर्च कर दिया एंड कुछ रिजल्ट नहीं मिला, नाउ यू आर वल्नरेबल एंड अब आप किसी की भी कुछ भी सुनने को तैयार हो। इनफैक्ट सर प्रॉब्लम ये तक भी आ चुकी है, मैंने खुद ने इतने सारे क्लाइंट्स के साथ फेस किया है कि आप जब होल फूड पे फोकस करवाते हो उनको कि आपको नेचुरल फूड खाना है, आपको जो घर में बना हुआ है वो सब कुछ खाना है, और तो उसके बाद वो डाउट करते हैं, सर आपने कुछ लिखा नहीं, सर आपने बड़ा कुछ normal है सप्लीमेंट ये दिया तो, नहीं, ये तो बड़ा हम खा ही रहे थे ऑलरेडी, इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा? तो उनको एक माइंड में ये हो चुकी है कि जब तक हम कुछ लेंगे नहीं, हमारा ना रिडक्शन होगा, ना कोई मसल गेन होगा, ना कोई वेट लॉस होगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपने तो नॉर्मल खाना लिख दिया हमको। यार ये भी, और एक ना मैंने एक और चीज देखी डाइटिशियंस में, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट में, ये फैंसी फूड्स डालने का। अब एक आदमी को उसने लिख दिया एवोकाडो, वो बेचारा सब्जी वाले के पास गया, उसके पास तो मिलने नहीं वाला एवोकाडो। अब वो बेचारा गोदरेज नेचर बास्केट में जाएगा, 300 रुपए का एक एवोकाडो खरीदेगा, और जबकि आपके पास उसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फैट इतने सारे हैं, बट सिंस मीडिया में यही चलता है कि एवोकाडो के 6 बेनिफिट्स ये हैं, और कृति सरन खा रही है और दीपिका पादुकोण खा रही है, तो सबको यही खाना है। सर एक टर्मिनोलॉजी है, गंदा है पर धंधा है, राइट? सो आप समझो इस चीज को कि अगर हम वही, नॉट इवन अस, कोई भी डाइटिशियंस अगर फेमस होने के लिए, न्यूट्रिशनिस्ट फेमस होने के लिए अगर वही दाल रोटी चावल लिखेंगे तो इतनी जल्दी फेमस नहीं हो पाएंगे। जब तक वो कोई फैंसी चीज नहीं लिखते ना, कोई भी क्लाइंट या पेशेंट अट्रैक्ट नहीं होता है और पैसा निकाल के नहीं देता है। अब अगर कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट सिर्फ ये लिख रहा है कि आपको 50 ग्राम्स ऑफ राइस खाना है, 30 ग्राम्स ऑफ दाल खाना है, इनफैक्ट आई वुड से 50-30 तो कोई लिखता ही नहीं है। यूजुअली दे राइट जस्ट स्मॉल बोल, मीडियम बोल। अब हर घर की कटोरी तो डिफरेंट होती है ना,
यही तो मेरा फैंसी वाला जो वर्ड जहां से आ रहा है, वो जब तक कोई फैंसी चीज लिखते नहीं, क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं होता सर दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग, फैंसी डाइट के साथ फैंसी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी है होती ना, है। कि ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो जल्दी एब्स बनेगी, ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो जल्दी फैट लॉस होगा, जबकि द फैक्ट रिमेन्स दैट वही रूल्स हैं कि इतने दिन इतने इंटेंसिटी पे वेट ट्रेनिंग करना है, इतना कार्डियो करना है, इतना रेस्ट करना है, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट, चाहे कुछ भी हो। सो ये आई थिंक यूट्यूब ने भी बहुत इस तरह से, आई मीन इट्स नॉट देयर फॉल्ट, वो एल्गोरिथम का गलती है कि आप इस तरह का कोई चीज लिखोगे तो ज्यादा फेमस हो क्योंकि लोग जाएगी। देखना चाहते हैं ना, देखना लोग चाहते हैं, देखना देखना चाहते हैं। Exactly. आप कुछ भी डाल दो। अब मैं किसी की एक यूट्यूबर है, नाम नहीं लेते, उन्होंने मैगी एक वर्ड यूज किया, आप देखो हजारों वीडियोस बनी मैगी वाली बॉडी के सर नाम आपको से। नाम हमने भी लेने की बनाई, जरूरत नहीं है सर एवरीबॉडी हमने भी बनाई, उसमें क्या व्यूज आए, सर- देखो ये तो एल्गोरिथम है, चल रहा है तो चल रहा है। उनको मार्केटिंग मिली ना सर, हाँ। 8 महीने में 800 के फॉलोअर्स नए 8 गेन लाख करना, लोग बनना। 8 लाख नए हाँ। फॉलोअर्स जुड़ना, और नाउ ही इज डूइंग वेरी गुड। वो दोबारा से वापस जो शायद आप हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कर चुके कर चुके हैं। हाँ ठीक है यार, दिस इज द बेनिफिट। गंदा है पर गंदा है। गंदा है, गंदा है। चलो नाउ विल जस्ट कम टुवर्ड्स द एंड कि तुम दोनों बहुत सीनियर प्रोफेशनल्स हो अपने इंडस्ट्री में, एक अच्छा काम कर रहे हो। अब बहुत सारे यंग लोग हैं, हमारे ट्रेनर्स हैं जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, जो जानना चाहेंगे यार कि आप हमें भी बताओ कि कैसे अपने करियर की शुरुआत करें, किन चीजों का ध्यान रखें, क्या क्विक फिक्सेस की तरफ ना जाए, चाहे वो पैसे को लेकर है, चाहे वो प्लान्स को लेकर है, चाहे वो क्लाइंट एक्विजिशन को लेकर है, और क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप आज से 15 साल पहले अपना करियर शुरू कर रहे थे, तो अगर अपने यंगर सेल्फ को आपने एडवाइस देनी है तो क्या एडवाइस दोगे रजत? ठीक है। सो अगर कोई भी न्यूट्रिशन फील्ड में आना चाहता है, तो मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। पहली चीज आई वुड रिकमेंड देम कि आप उनके करिकुलम को चेक कीजिए, कंटेंट को चेक कीजिए कि वो आप उसमें पढ़ने क्या वाले हो। यूजुअली सर क्या होता है ना, व्हाट आई हैव सीन इज कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, उनको सिर्फ एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट, कि हमें तो बस एक सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, आप तो बस सर्टिफिकेट दे दो। उससे बेटर आई वुड एडवाइस कि आप पढ़ो उस चीज को, कि आप जो भी पढ़ने वाले हो, 15 20 25 60 हजार लाख रुपए जो भी आप उस कोर्स के ऊपर खर्च कर रहे हो, पहले देखो उसका कंटेंट कैसा है, पहले देखो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की व्हाट यू से की कैपेबिलिटीज कितनी है, मार्केट में रेपुटेशन कितनी है, वो आप चेक करो। उसके Affiliations एफिलिएशंस कहाँ से? चेक करो, उसके बाद आप उसमें एनरोल करो, एंड देन यू विल गेट टू लर्न। जो भी आप सीख रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। सेकंड, लोगों को एक डाउट होता है, सर क्या हमको ये कोर्स करने के बाद जॉब मिल जाएगी, या हम लाखों कमा लेंगे, या हमारा एक फ्रेंड है जो आपके यहाँ से करके निकला था, ही इज अर्निंग 50-60,000 अ मंथ, क्या मुझे भी करने के बाद तुरंत मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोर्स आपको मार्केट में स्टैंड अलोन आइडेंटिटी क्रिएट करेगा, बट स्टिल आपको स्क्रैच से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव टू बिल्ड अप योर ओन एथिक्स, यू हैव टू टॉक एंड ग्रीट, मीट पीपल। हर दिन आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा। आई ऑलवेज सेव टू माई इंटर्न्स कि आप एक सेल्समैन भी बनोगे, आप एक सोशल मीडिया एजुकेटर भी बनोगे, आप सोशल मीडिया हैंडलर भी बनोगे, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी बनोगे, और कहीं जाके आपको कहीं हद पे एक ट्रेनर भी बनना पड़ेगा। तो ये सारी कैपेबिलिटीज जब तक आपके अंदर नहीं होगी, तो एक वो सिर्फ सर्टिफिकेट या फिर कोई भी जो आपने डिग्री करी है, वो आपको पैसा कमा के नहीं देगा। आपकी खुद की एजुकेशन आपको पैसा कमा के देगी। True, true, very true. वो आपके साथ तो एक प्रोफेशनल वाला टैग भी था, तो उनका तो डिग्री इसी में था, आपका तो एक डिग्री भी लॉ का था। वो छोड़ के यहाँ पर आना, लोगों के भी क्वेश्चन होंगे भी क्या करने जा रहा है, ये कौन सा अरे फील्ड don't है। even ask. क्योंकि मैंने भी ये भुगता है, फिजियोथेरेपी करने के बाद मेरी मदर ही बोलती थी कि चिराग करने क्या जा रहा है, ये तो बता दे। मैं बोलूंगी क्या, तू करता क्या है, और तब तो ये फील्ड को कोई जानता भी नहीं था। आज तो मेरी मीडिया कवरेज हर न्यूज़पेपर में आती है, तो सबको पता है कि मैं क्या करता हूँ, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नोबडी न्यू व्हाट इट इज। तो तुम्हारे लिए भी क्या वो चैलेंज था कि जब लॉ से इधर आए, सो हाउ वाज इट? सर इसके दो फेज हैं। हम्म। एक मेरा खुद का अंदर का जो फेज है वो है कि इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कमिंग फ्रॉम वन प्रोफेशनल टू अदर। नाउ बिकॉज आई ऑलरेडी हैड एन एकेडमिक बैकग्राउंड, इट वाज इजी फॉर मी कि मैं एक नई चीज को उठा के पढूं और उसकी साइंस को समझूं और उस तरीके से एप्लीकेशन दूं। सोशल अगर आप फेस पे देखेंगे, फैमिली फ्रंट पे देखेंगे, तो इट वाज अ वॉर फॉर इयर्स कि भाई टू कन्विंस पीपल कि हाँ भाई ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, भाई मैं भूखा नहीं मरूंगा, भाई मेरे को कोई लड़की पसंद कर लेगी। सो और कर लिया बॉस, शादी है, कार्ड हम डाल देंगे, सब पहुंच जाना शकुंतला बाबा लेके। प्रोटीन का डब्बा। सो ये था स्विच के लिए। तो बट मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप इस प्रोफेशन में आए या ना आए,
मैं 2 कोर्सेज सबको कहता हूँ कि प्लीज अपने लॉ की एक बेसिक पढ़ाई करो सो दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एंड प्लीज फिटनेस रिलेटेड कोई एक चाहे छोटा कोर्स कर लो, ये मैं ट्रेनर्स के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं तो ये आम जनता के लिए बोल रहा हूँ, सो दैट यू नो अबाउट योर ओन बॉडी और आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रेज कर पाओगे एज फार एज द हेल्थ इज कंसर्न। नाउ एज फार एज द फिटनेस प्रोफेशनल्स आर कंसर्न, मैं ये कहूंगा कि यार आप किसी भी और प्रोफेशन से ना इसमें स्विच कर सकते हो, बट यू हैव टू कीप इन माइंड आई कम फ्रॉम अ नॉलेज बैकग्राउंड वाला स्कूल ऑफ थॉट। आपको अपना नॉलेज बहुत इम्पेकेबल रखना पड़ेगा। आप आधा अधूरा या फिर सुपरफिशियल पढ़ के आप फील्ड में मत उतरो। यू आई कॉल यू अ मर्डर इफ यू आर डूइंग दैट। आप मर्डरर हो। आप अगर पब्लिक हेल्थ को बहुत लाइटली ले रहे हो, आप अपने लेसन अच्छे से नहीं कर रहे हो, अपने रिसर्च अच्छे से नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट मीटिंग गुड प्रोफेशनल्स। अगर आप सीनियर्स से बात नहीं कर रहे हो, उनके एक्सपीरियंसेस नहीं ले रहे हो, देन आप हाफ प्रिपेयर्ड होके फील्ड में आओगे और फिर जैसा सर ने बोला कि आपकी एक्सपेक्टेशंस तो वही रहेगी, बिकॉज आपके पास एक पर्चा है सर्टिफिकेशन जिसपे लिखा हुआ है पर्सनल ट्रेनर, बट वो अंदर अंदर आपने कुछ घुस के नहीं पढ़ा है, सो यू विल नॉट बी अ गुड प्रोफेशनल। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड बाकी ये चीज है कि प्लीज रिस्पेक्ट योर बेसिक्स, रिस्पेक्ट द साइंस। अब फैंसी चीजों में मत पढ़ो क्योंकि वो कभी भी काम नहीं आती है। ये इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री इसलिए ही बनी है बिकॉज लोग वल्नरेबल हैं और भटक रहे हैं। आपका ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मानता हूँ कि इफ यू वांट दिस इंडस्ट्री टू ग्रो, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में उनकी बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं इंडस्ट्री ग्रो करे तो प्लीज बी ट्रू टू योर वर्क, बी वेरी ट्रू टू योर क्लाइंट्स, और सही चीज बताओ, फर्जी मत बनाओ। और जहां पे इन्होंने कहा कि देखो डॉक्टर के पास जब जाते हो ना तो डॉक्टर 2 तरीके के होते हैं, तो बिल्कुल यंग होगा तो भी आप थोड़ा हिचकिचाओगे, और उसके बाद डिग्री नहीं होगी तो बिल्कुल ही नहीं जाओगे। तो एक डॉक्टर वही अच्छा होता है जो एक्सपीरियंस और डिग्री दोनों लेके बैठा होता है। तो आप भी ऐसे ही ट्रेनर को चुनिए। तो इस तरह की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका एक्सपीरियंस भी देख रहे हैं, आप उसकी डिग्री भी देख रहे हैं। और जैसे मोहक ने कहा कि एक लॉ जरूर कर लो, मेरे ऊपर भी एक FIR हुई है, जाना है कोर्ट और मेरे को लग रहा है कि एक लॉ का डिप्लोमा कर लेना चाहिए, क्योंकि बता नहीं रहा यार जेल जाएंगे कि क्या होगा। तो उसका नोटिस जो मैं टीम को बोलूंगा डाल दे यहाँ पे, देखना तुम लोग भी, बताना मुझे कि क्या होने वाला है इस केस में मेरे साथ। और ऐसा कुछ किया नहीं था मैंने, तुम लोगों के लिए जिम खुलवाने के लिए हम लोग गए थे LG हाउस प्रोटेस्ट करने, उन्होंने उठा के 188 का केस डाल दिया। तो बताना क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज वंडरफुल शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। I would just close this. आप Sure, इसमें sure, करें सर। मोहक ने एक चीज बोली थी कि फिटनेस प्रोफेशनल्स के लिए सर्टिफिकेट एंड ऑल दोस थिंग्स। आई वुड से सिर्फ फिटनेस प्रोफेशनल्स के नहीं, जो भी फीमेल हाउसवाइफ जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगी या सुनेंगी, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इनफैक्ट बेसिक नॉलेज अपनी लेके रखो रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, सो दैट आप जो भी यूट्यूब वीडियोस देख के डाइट चार्ट फॉलो करते हो या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो और आपको कोई भी डाइट या वर्कआउट चार्ट पकड़ा देता है तो वो आपको बुद्धू नहीं बना पाएगा। इनफैक्ट आप जब खुद नॉलेजेबल रहोगे ना, बेसिक ज्ञान होगा आपके पास, तो आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड वो आपको दुआएं देंगे, क्योंकि आप उनका पूरा ध्यान रख पाओगे ढंग से। और इंडिया इज अ कंट्री जहां अभी भी 90% वुमेन्स किचन में लगी हुई, so it's better उनको वो नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। Sad also, but again, if you control the kitchen, you control the stomach, you control everything. You control everything. Thank you so much, guys. Thank you so much for sharing your Thank you experiences. so And much, if you have any questions for the lawyer, for the dietitian, for me, write it down. मेरे केस के बारे में जरूर बता देना भाई, मुझे नहीं पता चल रहा क्या करना है उसमें। Bye bye. अच्छा।